हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। तो इससे पहले हमने 3.1 एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो वहां पे आपने क्या पढ़ा था? हमने वहां पे एक स्ट्रीट प्लान पढ़ा था, या एक प्लेन सरफेस पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे लैंप है या कोई भी है, तो उसका एड्रेस आप कैसे बताओगे, एग्जैक्ट लोकेशन आप कैसे बताओगे, वो हमने वहां पे पढ़ा था। तो वहां से यहाँ तक एक्सरसाइज में आने के लिए आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि किसी प्लेन सरफेस में किसी भी पॉइंट के या किसी भी डॉट भी अगर मैं यहाँ पे लगा दूं या कोई ऑब्जेक्ट भी रख दूं, तो उसका लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं। तो एक रेफरेंस पॉइंट आपका या तो अपर साइड या लोअर साइड के पैरेलल होगा, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी, और दूसरा जो आपका होगा यहां से टॉप या बॉटम से कोई एक डिस्टेंस होगी। तो दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है उस पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए। तो उन्हीं दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। अभी हम कह रहे थे कि किसी भी एड्रेस को बताने के लिए जो रेफरेंस पॉइंट हमारे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इस एक्सरसाइज में, यानी कि 3.2 एक्सरसाइज में आप कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। तो कार्टेशियन सिस्टम आपका सबसे पहले क्या होता है? तो कार्टेशियन सिस्टम की डेफिनेशन होती है कि अ कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट स्पेसिफाई ईच पॉइंट यूनिकली इन अ प्लेन बाय अ पेयर ऑफ न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आपको वही हो गया, यानी कि ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसको आपको लोकेशन बतानी है, तो अब यही यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लिख लोगे। यहाँ से यहाँ तक की एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, यहाँ पे एक वर्टिकल डिस्टेंस होगी। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई, ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गई। तो ये जो इसके लिए एड्रेस को जो बता रहे हैं दो कोऑर्डिनेट, वही फाइंड करना है, यानी कि प्लेन के लिए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना। इस पॉइंट के लिए कोई भी न्यूमेरिकल आप इसको इस एड्रेस बताना, वही हमारा क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम होता है। और एवरी पॉइंट का जो एड्रेस होगा वो यूनिक होगा, अलग अलग होगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम मेन यहाँ पे ग्राफ में पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफ में एड्रेस को कैसे फाइंड करते हैं, वो सीखना है। तो बेसिक से अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपने सबसे पहले नंबर लाइन पढ़ा हुआ है इससे पहले वाले चैप्टर में, कि नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ था। उस चैप्टर में आपने पढ़ा था नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? सेंटर में या कहीं पे भी इस लाइन का एक पॉइंट ले लेते हो जो आपका 0 होता है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या होता है? या तो ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन होती है या आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिखने होते हैं या नेगेटिव नंबर्स लिखने होते हैं, बट सारे जो नंबर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस इक्वल होता है। तो मैं लेट करती हूँ कि मैं 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लेती हूँ। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और इसी तरह से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सेम ये आपका यहाँ पे -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, और यहाँ पे मैंने -5 लिया। तो ये और आगे भी जा सकता है लाइन, और आगे ड्रॉ हम कर सकते हैं। तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है, ये नंबर लाइन अभी मैं समझा रही हूँ क्योंकि इसी नंबर लाइन से आपका ग्राफ बनेगा। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, जहां से आपकी दो लाइन डिसाइड हो रही है, एक नेगेटिव साइड वाली, एक पॉजिटिव साइड वाली, तो उस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन आपका ग्राफ पेपर में भी आएगा। तो ये ओरिजिन हो गया। नेगेटिव लाइन वहां भी आएगी, पॉजिटिव लाइन यहाँ भी आएगी, और ईच पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, यानी 1 to 2 के बीच में जो डिस्टेंस अगर मैं लेट कर रही हूँ कि 1 यूनिट है, तो 2 से 3 के बीच में भी इतना ही होगा, 3 से 4 के बीच में भी इतना ही होगा, और ये -1 से -2 के बीच में भी सेम डिस्टेंस होगा 1 यूनिट का। तो ये नंबर लाइन तो हमने अभी लास्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में यहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो इसमें से सिर्फ यही चीज आपको देखनी है कि एक ओरिजिन होता है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में नंबर होते हैं, और ईच पॉइंट के बीच में डिस्टेंस सेम होता है। तो जो हमारे मैथमेटिशियन है, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्टे, तो उन्होंने क्या किया था? इन्हीं नंबर लाइन को यूज करके, इन्हीं नंबर लाइन की हेल्प से कार्टेशियन सिस्टम को डिफाइन किया। तो उन्होंने क्या किया? ये तो एक नंबर लाइन है। अब मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ, अगर इसका एड्रेस हमें चाहिए तो ये 1 है, इसका एड्रेस चाहिए तो 2 है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी पॉइंट के बताने के लिए आपको 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? एक ही लाइन, एक ये वाली लाइन ली, एज इट इज आपकी एक और लाइन ली, और उन दोनों को अरेंज किया। तो अरेंज यहाँ पे कैसे किया? उन्होंने क्या किया? एक वर्टिकल लाइन ले ली, यानी कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, और एज इट इज आपकी एक यहाँ पे क्या कर लिया? वर्टिकल लाइन है। तो ये मैंने O यहाँ पे लिख दिया, +1, O मतलब ओरिजिन 0 हो गया,
2 हो गया, 3 हो गया, और इस तरह से हमारा नेगेटिव नंबर हो गए। तो ये दो लाइन उन्होंने लिया और इन दोनों को प्लेस किया इस तरह से कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो और ओरिजिन से ओरिजिन यहाँ पे मैच करे, यानी कि मैं इस लाइन को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रख दी, तो ये इस तरह से ये ड्रॉ हो गई। तो उन्होंने क्या किया, दोनों लाइन को रखने को तो हम कैसे भी रख सकते हैं, ये मैं ऐसे भी रख सकती हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे भी रख सकती हूँ, कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं एक वर्टिकल लाइन लूंगा और एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा और दोनों को वहां इस तरह से प्लेस करेंगे कि जो पहली लाइन का जो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का जो सेंटर पॉइंट यानी 0 और जो वर्टिकल लाइन का जो 0 है वो एक दूसरे को क्रॉस करे। तो ये उन्होंने डिसाइड किया। ओके, तो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पे होनी चाहिए और दोनों ही डायरेक्शन में, यानी कि ये जो वाली लाइन है इस डायरेक्शन में इन्फिनिटली इंक्रीज हो सकती है, इस डायरेक्शन में इन्फिनिटली जा सकती है, ये इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ तक जा सकती है, ये इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट लाइन तक जा सकती है। तो इसको कहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी लाइन हमारी यहाँ पे हो गई वर्टिकल लाइन। अब इनको नेमिंग कैसे किया, तो अब हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सी लाइन की हम बात कर रहे हैं। तो बार बार तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं कहेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उनको उन्होंने नेम दिया है एक्स डैश, यानी इसको बोला है एक्स एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको बोला था वाई डैश। ओके, तो ये दो एक्सिस हमारी हो गई एक्स डैश एंड वाई डैश। तो वाई डैश आपकी हमेशा वर्टिकल होगी और एक्स डैश आपकी यहाँ पे हमेशा क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। और जहां ये दोनों लाइन क्रॉस हो रही होगी वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये जहां क्रॉस हो रही है वो हमारा ओरिजिन हो गया। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपके नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में है 4, 5 और यहाँ आपके नंबर है नेगेटिव। ओके, -2, -3, -4, -5। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक्सिस पे अगर मैं इस ओरिजिन से, अब ओरिजिन से अगर आप देखें तो 4 लाइन पास हो रही है 1, 2, 3, 4, जिसमें से OX पॉजिटिव है, OY पॉजिटिव है, OX डैश आपका नेगेटिव है, OY डैश आपका यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में कि बताओ कि ये जो आपका प्लेन पे अगर आपने ड्रॉ किया तो कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, तो आप यहाँ लिखोगे OX इज पॉजिटिव, OX डैश इज नेगेटिव, OY इज पॉजिटिव एंड OY डैश इज नेगेटिव। तो दोनों एक्स मिलके क्या बना रही है, एक्सिस बना रही है। हम प्लूरल वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2 एक्सिस हो गई है। तो अब आप यहाँ पे देखो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को 4 पार्ट में डिवाइड करिए, 1, 2, 3, 4। तो ये जो आपके 4 पार्ट है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो इसको लिखते हैं पहले। तो एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट, दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, 1/4 पार्ट। तो इस क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, 1/4 पार्ट। अगर हम इसको पूरा यहाँ पे काउंट कर रहे हैं 4 पार्ट है, तो ये 1 का 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है। तो ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। जैसे मैंने ये स्क्वायर यहाँ पे इसको इमेजिन करता, अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर दूं और मैं यहाँ पे दो यहाँ पे लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं जो एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो ये 4 पार्ट में हो गई। विंडो हम इसी तरह से बनाते हैं उसी तरह से। तो ये इस पूरे का 1/4 है, ये इस पूरे का 1/4 है, ये पूरे का 1/4 है। तो सेम यहाँ पे भी ये ईच क्वाड्रेंट जो है वो पूरे यहाँ पे 1/4 है। तो अब इसको नेमिंग करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे हर चीज का एड्रेस, मैंने आपको कहा प्लेन सरफेस में ईच पॉइंट का एड्रेस अलग अलग आएगा। तो इसको नेमिंग किस तरह से किया, तो ये जो हमारा यहाँ से आपको स्टार्ट करना है XOY, जो XOY क्वाड्रेंट है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, फिर ये वाला, ये पॉजिटिव नेगेटिव सेकंड, आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो यहाँ पे हम आ गए, ये हमारा होगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये डिफाइन है, आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं कह सकते हो। ये वाला क्वाड्रेंट ही फर्स्ट होगा, ये वाला आपका सेकंड होगा, ये वाला आपका यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये वाला क्वाड्रेंट आपका यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो हम यहाँ पे किस तरह से चल रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो ये जो हमारा यहाँ पे प्लेन बना है, ये जो हमने प्लेन यहाँ पे प्लेन सरफेस को इस तरह से डिवाइड किया है, तो इसी प्लेन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमने ड्रॉ किया है इसके यहाँ पे बहुत सारे नेम है। एक इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहेंगे और इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहेंगे और इसको XY प्लेन भी कहेंगे। तो 3 नेम है यहाँ पे। तो फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे हो गया कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन। ओके, फिर दूसरा आपका यहाँ पे हो गया
कोऑर्डिनेट प्लेन, क्योंकि हम यहाँ पे ईच पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। जो दो रेफरेंस पॉइंट हम की मैं बात कर रही थी वही आपके क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो इसको हम कोऑर्डिनेट्स प्लेन भी कहते हैं। और यहाँ पे एक्सिस है आपकी, एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। और ये जो हमारी एक्सिस है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। नंबर तो इसी पे लिखे हुए ना, तो ये एक्स से एक्स डैश एक्सिस, वाई से वाई डैश एक्सिस, ये आपकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहती है। तो अभी इनको और भी नेम है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये तो हमने कार्टेशियन सिस्टम या एक्स वाई प्लेन को या फिर कहें कोऑर्डिनेट प्लेन को हमने देख लिया कि वो कैसे ड्रॉ होता है, कैसे बनाया था। तो ये तो उसकी मेन डेफिनेशन हो गई, कितने क्वाड्रेंट हो गए, कितने उसके ओरिजिन क्या है या फिर उसकी एक्सिस को क्या कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें अगर ये हमने जो प्लेन बनाया है इसमें किसी भी पॉइंट के एड्रेस को फाइंड कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको ग्राफ पेपर में समझाती हूँ, ठीक है। तो ये सेम हमने एक्सिस यहाँ पे बना लिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई डैश है, इधर हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। लेट के मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट बना लेती हूँ। मैं यहाँ पे जहां भी ये दोनों लाइन, ये देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन सभी जगह आपको दिख रही है, तो वो जहां भी क्रॉस हो रही है तो मैं वहां पे कोई भी एक पॉइंट लेती हूँ, रैंडम कोई भी पॉइंट। तो मैं लेट करती हूँ कि मुझे इस पॉइंट का एड्रेस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम एड्रेस फाइंड कैसे करेंगे, यही तो हमारा इसका काम है कि प्लेन, ये हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं कि यही मेन है कि आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, या कोऑर्डिनेट आपको गिवन है तो आप एड्रेस कैसे फाइंड करोगे। तो ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया, अब इसका मुझे एड्रेस फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में पढ़ाया था कि आपको वहां पे दो, जो भी पॉइंट का एड्रेस आपको चाहिए वहां से आपको दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी थी, जो हमने लैंप वाले क्वेश्चन में किया था। एक आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, एक वर्टिकल होगी। तो मैं इस पॉइंट से इस एक्सिस के ऊपर, क्योंकि सबसे जो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके नियर यही एक्सिस है, तो इसके ऊपर मैंने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया, ये हमारी यहाँ पे कट कर रही है, और ये तो हो गई हमारी वर्टिकल, और एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल। तो ये लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ कर रही। तो आपको भी किसी भी पॉइंट का एड्रेस फाइंड करना है तो आपको इसी तरह से एक लाइन परपेंडिकुलर और एक लाइन उसी पॉइंट से जाती हुई हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ड्रॉ करनी है। फिर आप यहाँ पे देखो, अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, तो कोऑर्डिनेट हमारे हमेशा इस तरह से आते हैं, पहले एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो आएगा और बाद में आपका वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आता है। तो ये डिसाइड है, यहाँ पे आपको हमेशा ऐसे ही करना है। तो एक्स एक्सिस पे ये देखो, ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 4 पॉइंट पे। तो ये एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट हो गया आपका, 4 हो गया। और वाई एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3 पॉइंट पे। तो ये हो गई आपकी 3 हो गई। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल लाइन वर्टिकल के पैरेलल होगी। तो ये यहाँ पे इसको अगर मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ, तो ये एन ले लिया, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे एम ले लिया। तो जितना डिस्टेंस, इसको मैं पी ले लेती हूँ, तो जितना डिस्टेंस पी एम का होगा वो बिल्कुल यहाँ इसके पैरेलल ओ एन भी इतना ही होगा। देखो कितने ब्लॉक चले हम यहाँ से, ये 1 ब्लॉक चला, 2 ब्लॉक चला, 3 ब्लॉक चला, तो यानी कि 3 यूनिट डिस्टेंस आपकी यहाँ पे हो गई। तो इस लाइन के जो बिल्कुल पैरेलल वाई एक्सिस पे होगी वही डिस्टेंस आपको यहाँ लिख देनी है। फिर पी एन एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस पे ये है, तो इसके जस्ट पैरेलल आपकी कौन सी लाइन है, ये वाली पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे कितने ब्लॉक चले हम, 1 2 3 4 ब्लॉक तक आए हैं। तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बिल्कुल यहाँ पे इक्वल हो गई, यानी कि अगर मैं बात करूं तो पी एम इक्वल टू ओ एन होगा, वो होगा हमारा पी एम इक्वल टू ओ एन कितना है, 1 2 3 पॉइंट है यहाँ पे, तो ये 3 यूनिट हो गया। और दूसरा आपका एन पी इक्वल टू आपका होगा यहाँ पे ओ एम, तो वो हमने अभी देखा कितना आ रहा है, तो ये 4 नंबर है, तो ये हो गया हमारा 4 यूनिट। तो इसी तरह से आपको एड्रेस फाइंड करना है। एक और हम यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव में लिया, अब मैं यहाँ पे कोई पॉइंट नेगेटिव में ले लेती हूँ। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, लेट की मैंने ये पॉइंट ले लिया, ओके, इसको मैं क्यू पॉइंट लेती हूँ। अब इसका एड्रेस फाइंड करना है, तो सेम एक आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से जो एक्सिस को कट करे और या एक्सिस को टच करे, और एक आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ भी देखो, ये लाइन जहां भी एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और जहां भी ये वाई एक्सिस को कट करिए ये उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो सेम हो गया। तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, यानी कि 0 से, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होगी। अगर आप यहां से यहां तक के डिस्टेंस की बात करो तो ये 6 ब्लॉक ही होंगे, नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट है। इससे आपको पता चल रहा है कि दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव है तो दोनों वैल्यू नेगेटिव आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये लाइन भी पॉजिटिव, ये लाइन भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी और पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू हमेशा पहले आती है। तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू, तो ये नेगेटिव होगा, ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें, दोनों ही लाइन यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसके क्वाड्रेंट हमेशा नेगेटिव आएंगे। तो ये साइन से भी आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा। फिर इस क्वाड्रेंट की बात करो, यहाँ एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे देख लिया कि ये पॉइंट था, तो यहाँ तो सिंपल हो गया, आपको यहाँ पॉइंट दिया हुआ था, एक हमने लाइन ड्रॉ किया, तो ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो लिख दिया, ये रहा, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो लिख दिया। बट आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो भी आपका पॉइंट होगा वो लाइन उसके पैरेलल इक्वल होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे राइट किया था। तो जो मैंने अभी आपको बताया वही डेफिनेशन की फॉर्म में है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड करोगे? P से, यानी कि अगर आप कैसे ब्लॉक चलोगे 1 2 3 4, बट हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम इस तरह से जा रहे हैं, तो हम वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, बट हमें पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इसको डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे क्या कहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the y-axis measured along the positive direction of the x-axis, यानी कि मैं यहां से जितने ब्लॉक चलूंगा वो हम कहां से चल रहे हैं? एक्चुअल में ये चल रहे हैं, हम यहां से यहां तक चल रहे हैं, लेकिन y-axis के लिए हम यहाँ पे क्या जा रहे हैं? परपेंडिकुलर जा रहे हैं। ये लाइन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो सिंपल है, ये सारा कंफ्यूज करने वाला। आपको जैसे भी पॉइंट समझ में आता है कि मुझे ये कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना, वो इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन आपको अभी यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करने वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो हमेशा, ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और ये जो एक्स एक्सिस पे जो ये डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी? इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे आना है तो हमें वाई एक्सिस के अलोंग चलना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर मुझे इस पॉइंट पे आना है तो मुझे, हम जा तो वाई एक्सिस की तरफ रहे, लेकिन हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एक्सिस। यानी कि अगर मुझे एक्स एक्सिस का पॉइंट फाइंड करना है तो पॉइंट P से मुझे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, और अगर मुझे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड करना है तो P पॉइंट से मुझे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करने की। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, तो ये देखो, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर ही है, और कितने ब्लॉक चले? 1 2 3 चले, तो ये आपका 1 2 3 हो गया, यानी एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। वाई कोऑर्डिनेट अगर आपको यहाँ पे फाइंड करना है तो आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, और अगर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। और जितने भी पॉइंट आप यहाँ पे सर्च करोगे उनका एड्रेस यूनिक होगा। जैसे आपने यहाँ पे 4 3 फाइंड कर लिया, तो अब कोऑर्डिनेट पे इस प्लेन में कहीं भी कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे ले लो जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगेन 4 3 आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप एक डॉट नीचे भी आ गए तब भी आपका एड्रेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो जो भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे होंगे वो सारे यूनिकली होंगे। अब आप यहाँ पे देखो, एक चीज और मैं आपको यहाँ बताने रह गई कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा एक्स का होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा वाई का होता है। तो इनकी डेफिनेशन है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम हमेशा क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑर्डिनेट। तो कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में आया कि आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट फाइंड करो, तो इसका मतलब यही हो गया, एब्सिसा का मतलब हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब हो गया यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट। तो ये इनके नेम है। एक्स कोऑर्डिनेट को हमेशा यहाँ पे आप क्या करोगे? एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्डिनेट। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, एब्सिसा पहले आएगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पहले आएगा, और ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट आपका हमेशा बाद में आएगा। तो ये पैटर्न है लिखने का, आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है। तो अब मेन डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं आपको लिख के उन डेफिनेशन को बता देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, और आप उनको नोट डाउन कर लेना। जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया थ्योरी, उसमें से मेन डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो जो अभी मैंने आपको यहाँ पे जो भी इस वीडियो में पढ़ाया वो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है, तो यही आपको याद रखना है।
द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन। तो यही मैंने आपको बताया था, ये प्लेन जो हमारा है उसको कार्टेशियन कहेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन कहेंगे, और दोनों लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। फिर द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो ये दोनों लाइन जब इस तरह से डिवाइड करती है तो आपके 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, और चारों क्वाड्रेंट आपको किस तरह से याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 आपको यहाँ पे नंबरिंग करना है। फिर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पे भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि ये जो मेन पॉइंट, अभी आप यहाँ से खड़े हो, यहाँ से ना इधर चले हो, ना इधर चले हो, ना ऊपर चले हो, नीचे चले हो, तो अभी आप कहाँ खड़े हो, 0 पे ही खड़े हो। तो एक्स एक्सिस भी यहाँ पे 0 है, वाई एक्सिस भी 0 है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे मैथमेटिशियन थे रेने डेकार्टेस, तो उन्होंने इसी तरह से इसको डिजाइन किया था कि और जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों 0 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। फिर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। यानी एक्स एक्सिस, यानी जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको हम एब्सिसा कहेंगे, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे। आर कॉल कोऑर्डिनेट, और जब दोनों साथ में इस तरह से पैरिंग में लिख देंगे तो उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट का जो एड्रेस है उसको इस तरह से लिखना है और उसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ग्राफ में बताया था, ये रहा, तो ये डेफिनेशन का क्या मतलब है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये पॉइंट है पी पॉइंट, इसकी जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, यानी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 4, तो ये क्या कहलाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। यानी इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जितनी भी डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसकी कितनी हो रही है, यहाँ पे 4 यूनिट हो रही है, तो ये 4 जो होगा वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से जितनी भी डिस्टेंस है, तो वो हमारी 1 2 3 ब्लॉक हो रही है, 3 यूनिट हो रही है, तो वो हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस। तो पी पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा, पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी वो उसका वाई कोऑर्डिनेट बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, नहीं तो सिंपल आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, पॉइंट पी से दोनों परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस पे जहां भी कट करी वो एक्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन जाएगा या एब्सिसा कहलाएगा, और यहाँ पे जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पे जहां पे भी ये कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट इसका क्या बन जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो ये कैसे भी याद रख सकते हो, चाहे आप यहाँ पे लाइन बना के इस तरह से याद करो, एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट किया वो दोनों पॉइंट लिख लो, या फिर आप यहाँ पे लिख लो कि पॉइंट पी की जो वाई से डिस्टेंस है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, पॉइंट पी की जो एक्स से डिस्टेंस है वो वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल डेफिनेशन थी। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी यहाँ पे कि ये जो कार्टेशियन सिस्टम में जो प्लेन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि दोनों लाइन पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस हमारी नेगेटिव है, तो यहाँ सारी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेंगे और वाई कोऑर्डिनेट आपके सारे पॉजिटिव रहेंगे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही लाइन, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो दोनों ही कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और यहाँ पे जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक्स एक्सिस आपकी पॉजिटिव है, तो एक्स की वैल्यू सारी पॉजिटिव आएगी और वाई की वैल्यू सारी नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्या डिनोट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव डिनोट कर रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव डिनोट कर रहा है नेगेटिव रियल नंबर। तो ये अभी हमने यहाँ पे जैसे सर्च किया, यहाँ पे जैसे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, दोनों 4 3 है, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर है, और ये -2 -6 है, तो ये हमारे नेगेटिव रियल नंबर है। और कभी भी जैसे 4 3 कोऑर्डिनेट है, तो 3 4 कोऑर्डिनेट अगर आप फाइंड करोगे तो वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। मुझे 3 4 फाइंड करना है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट अगर मुझे फाइंड करना था, आप देखो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, दोनों का एड्रेस अलग है। तो ये 3 4 हो गया, एक्स एक्सिस 3 है, तो ये मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ये 3 पॉइंट ये रहा, वाई एक्सिस पे 4 है, तो ये मेरा 4 पॉइंट हो गया। अब आप यहाँ से इनको बढ़ाओ तो आप देखोगे यहाँ जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 3 4। तो ये मैंने यहाँ बढ़ाया, देखो 4 यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे एक आइडिया से मैंने देख लिया, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो है वो 3 4 है। यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, सिर्फ अगर हम वैल्यू भी चेंज कर दें, एक्स की जगह मैंने ये 3 रख दिया और वाई की जगह मैंने ये रख दिया, तो भी पॉइंट आपका डिफरेंट आ रहा है। तो इससे मैंने क्या समझा कि एक्स वाई कभी भी वाई एक्स के इक्वल नहीं होता है। ओके, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया। अभी भी अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई, कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आई है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।